वेदांता ईएसएल ने मनाया 81वां राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा सप्ताह। सुरक्षा और सामुदायिक जागरूकता को दी प्राथमिकता। वेदांता ईएसएल ने 81वां राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा सप्ताह बड़े उत्साह के साथ मनाया। इस सप्ताह के दौरान कंपनी ने आग से सुरक्षा, आपातकालीन तैयारी और सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने के लिए कई गतिविधियां आयोजित की। इस खास मौके पर अग्नि सुरक्षा टीम ने ऊंचाई पर बचाव और अग्निशमन का लाइव डेमो किया, जिससे कर्मचारियों और साझेदारों को तुरंत प्रतिक्रिया और बचाव कौशल की अहमियत समझाई गई। 700 से अधिक व्यापारिक भागीदारों और 300 कर्मचारियों ने अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण में भाग लिया। सुरक्षा का संदेश आगे बढ़ाते हुए फायर टीम बिजुलिया के एसजेएम स्कूल की पहुंची और कक्षा 6 से 10 तक के छात्रों को आग से बचाव और सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक किया। इस सप्ताह में क्विज और पोस्टर प्रतियोगिता के जरिए बच्चों और कर्मचारियों को रचनात्मक और जानकारी गतिविधियों में शामिल किया गया। वेदांता ईएसएल के निदेशक तपेश चंद्र नस्कर ने कहा कि हमारे लिए अग्नि सुरक्षा सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि रोज़मर्रा की आदत है। हम सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता मानते हैं और सभी को इसके लिए जागरूक बनाना हमारा कर्तव्य है। हमको क्या सेफ्टी रखना है उसमें आग लग जाता है। एक और बेसिक सा तरीका मैं आपको बताऊंगा कि हम सभी लोग जो एलपीजी सिलेंडर लेते हैं तो उसमें हमको पता नहीं रहता है कि उसकी एक्सपायरी क्या है उस सिलेंडर का। तो उसको देखने का एक तरीका होता है, उस पर लिखा रहता है हमारा, लाइक अभी 2025 चल रहा है तो उस पर लिखा रहेगा A 2025, B 2025, C 2025, D 2025। इसका मतलब ये रहता है A आपका रिप्रेजेंट करता है, बताता है कि वो आपका मार्च 2025 में एक्सपायर हो जाएगा। बी हमको बताता है कि वो अप्रैल मई जून 2025 में एक्सपायर हो जाएगा। इसी तरह से हम इसको पता लगा सकते हैं कि सिलेंडर हमारा एक्सपायर है या नहीं है। जब भी हम सिलेंडर लेते हैं तो वहाँ पे हम इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है कि वो सिलेंडर हमारा एक्सपायर नहीं हुआ। अगर वो सिलेंडर एक्सपायर हम ले लेते हैं, उसको अपन यूज़ करते हैं तो वो एक्सप्लोजन होने का चांसेस है। तो वो चीज़ का हमको विशेषकर ध्यान रखना है। क्लियर है सभी को? तो अभी हम यहाँ पे सबसे ब्रीफ में देना चाहूँगा कि मुंबई डॉक यार्ड में हमारा एक एक्सप्लोजन हो गया था, जिसके कारण बहुत भयंकर एक आग लग गया था, जिसमें हमारे 66 फायर फाइटर्स ने अपनी जान जोखिम में डालकर उस आग को बुझाने की कोशिश की थी और वहाँ वो शहीद हुए थे। सो उसी के उपलक्ष्य में हम ये 14 अप्रैल को नेशनल फायर सर्विस वीक मनाते हैं और इसी के उपलक्ष्य में हमने यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स किए थे, जैसे कि ऑनलाइन क्विज कंपटीशन, ऑफलाइन क्विज कंपटीशन, पोस्टर कंपटीशन और कम्युनिटी आउटरीच थ्रू CSR। सो ये सभी हमने प्रोग्राम्स किए थे। ये प्रोग्राम मोटिव था कि हम जो फायर सेफ्टी अवेयरनेस है वो बढ़ाई जाए लोगों में। बाहर में भी जो विलेजेस वगैरह स्कूल से बच्चे, हमारे प्लांट में भी जो फायर से रिलेटेड हजार्ड है उसको हमको कैसे मिटिगेट करें, प्रिकॉशन क्या रखें, इन सभी के लिए हमने ट्रेनिंग भी ऑर्गेनाइज की है। तो मोर देन हमने 910 पीपल को ट्रेनिंग दी है, 900 से ज़्यादा, जिसमें 700 हमारे बिजनेस पार्टनर थे और 200 हमारे एम्प्लॉय लोग। सो बहुत सारे हमने जो ऑनलाइन क्विज किया था, ऑफलाइन क्विज किया था, पोस्टर कॉम्पिटिशन किया था, उसमें विनर्स भी हैं जिसको प्राइज मिलेगा अभी बाद में। और अभी मैं हमारे रवि शर्मा सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने विचार व्यक्त करें यहाँ आने के लिए। और जो भी पार्टिसिपेशन आप लोगों ने किया है नेशनल फायर वीक में, नेशनल सेफ्टी वीक आता है, एनवायरनमेंट डे आता है, बहुत सारे इवेंट आते हैं साथ में और आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं। मैं 14 अप्रैल को क्या हुआ था उस पर बात नहीं करूँगा और फायर पे भी बात नहीं करूँगा, क्योंकि वो आप लोग पिछले एक सप्ताह में कर चुके हैं। और मैं अगर आज यहाँ खड़ा हूँ तो एक ही चीज़ पे बात करूँगा कि आप लोग जो है अपनी जो सुरक्षा है उसको खुद इंश्योर करिए और अपने जो साथी है उसकी भी सुरक्षा को इंश्योर करिए। आप लोगों को पता है ये
झारखंड स्टेट में एक इंडस्ट्री का रहना चलना कितना मुश्किल है, कल ही देखा होगा आपने। और मैं नहीं जानता या कि ये यहाँ क्यों होता है, राइट। लेकिन इस तरह से अगर ये राज्य काम करे तो शायद यहाँ दोबारा कोई भी इंडस्ट्री नहीं है। और इस कंपनी का इतिहास है पिछले 10 साल से, जितने यहाँ पे एजुकेशन राइट्स और धरने होते हैं वो शायद देश के किसी दूसरे राज्य में कभी नहीं। इस चीज में कहीं ना कहीं हम लोग जो एम्प्लॉयज यहाँ काम करते हैं, बाकी लोगों के बारे में कुछ नहीं कहूँ कि उनका काम है, जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, वो छोड़ देते हैं। जिनका रोजी रोटी इस प्लांट से चल रहा है, जिनको इस कंपनी से सैलरी मिल रही, चाहे वो मैं ही क्यों ना, हमको ये समझना होगा ये प्लांट हमारा है। और यदि कि इस प्लांट के रास्ते को कोई बंद करके ये सोच रहा है कि प्लांट का रास्ता बंद कर रहे हैं हम लोग, तो ये एकदम गलत सोच है। प्लांट का नहीं, इस पूरे शहर का, इस क्षेत्र का और इस देश की प्रगति का रास्ता बंद है। तो आपसे अनुरोध करूंगा कि इस तरह की किसी भी गतिविधि में जब भी मौका पड़े, आप पक्ष और विपक्ष में किसके साथ रहना चाहते हैं आप खुद डिसाइड करें। लेकिन मैंने आपको बताया कि रास्ता बंद करना है या रास्ता खोलना है, उस पर जरूर विचार करिए और उसके हिसाब से अपना योगदान जरूर दीजिए। क्योंकि योगदान देने के लिए कंपनी की सिर्फ लीडरशिप नहीं है कि कुछ हुआ तो आए, खड़े हो गए, लोगों के लिए चाय नाश्ता बनवाया, गेट पे खुलवा दिया, सिक्योरिटी लग गई, उससे कुछ नहीं होगा। जब तक इस प्लांट में काम करने वाले 10,000 लोग ये नहीं सोचेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है और मैं अपना योगदान किस तरह से दे सकता हूँ इस चीज को रोकने के लिए।